आज हम देखेंगे फार्माकोगोनेसी का डिटेल इंट्रोडक्शन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, गिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ड्रग की नॉलेज। कौन से ड्रग की नॉलेज? वो ड्रग जो कि किससे हासिल हो रहे हैं हमारे पास हासिल हो रहे हैं नेचुरल सोर्सेज से, यानी कि जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, फिर जैसे कि मिनरल्स वगैरह हो गए। ये सब क्या है? नेचुरल सोर्सेज हैं। इनसे जो ड्रग हासिल होंगे उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? फार्माकोगोनेसी कहेंगे। अब फाइटो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? फाइटो केमिस्ट्री यानी कि फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल। उन केमिकल्स की स्टडी जो कि प्लांट से हासिल हो रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? फाइटो केमिस्ट्री कहते हैं। फाइटो केमिस्ट्री और फार्माकोगोनेसी दोनों साथ होती हैं, इसलिए हमने इनकी डेफिनेशन भी देख ली। अब फाइटो केमिस्ट्री की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल इसकी अल्कोलाइड। अल्कोलाइड क्या है? एक बहुत बहुत डाइवर्स ग्रुप है नेचुरल कंपाउंड्स का, जो कि कहाँ होता है? अल्कोलाइड्स प्लांट्स में होता है। और इसमें अल्कोलाइड्स का क्या होती है? बहुत सी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोलाइड्स को ह्यूमन के फ़ायदे के लिए और दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक अल्कोलाइड की एग्जाम्पल है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन को हम डिराइव करते हैं एक प्लांट का नाम है पॉपी प्लांट। ठीक है, ये मॉर्फिन के अंदर क्या होती है? एक प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है? एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर पेन हो रहा है तो मतलब प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम वो चीज़ जो कि क्या करें, पेन हो रहा है तो उस पेन को रिलैक्सिंग इफेक्ट दे, उस पेन को सूथिंग इफेक्ट दे, सिंपल। तो हमारा वो क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये किसके अंदर है? मॉर्फिन के अंदर है। अब फार्माकोगोनेसी कई तरह आते हैं। फार्माकोगोनेसी को फर्स्ट यूज़ किया था 1815 में एक जर्मन साइंटिस्ट से, जिनका नाम था सैडलर ने अपने एक थ्योरी वगैरह में इस्तेमाल किया था एनालिटिका फार्माकोगोनिस्टिका। ठीक है, फार्माकोगोनेसी की डेफिनेशन क्या है? हमने ये पढ़ चुके हैं। फार्माकोगोनेसी किसकी ब्रांच है? फार्मेसी की ब्रांच है या फिर फार्माकोलॉजी की ब्रांच है? एंड फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, जो कि किसकी स्टडी करती है? उन ड्रग की स्टडी करती है जो कि किससे हासिल हो रहा है? नेचुरल सब्सटेंस से हासिल हो रहा है, जो एनिमल, प्लांट या फिर मिनरल्स नेचुरल सोर्सेज से इस्तेमाल हमारे पास हासिल हो रहे हैं ड्रग। उन ड्रग की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोगोनेसी कहते हैं। ये इट ऑल्सो डील, ये जो हमारी ब्रांच है फार्माकोगोनेसी, ये ऑल्सो डील करती है उन ड्रग को पहचानने में, ठीक है, उन ड्रग को अलग करने में और उनकी खसूसियात को जानने में, ठीक है, ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड, यानी कि उन ड्रग की उनकी कैरेक्टराइजेशन, यानी कि उनकी खसूसियत को जाना, फिर उनको क्या देखा कि उनके फार्माकोलॉजिकल असरात क्या हैं और फिर दवाएं में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सब की जांच पड़ताल को हम किस में स्टडी करते हैं? फार्माकोगोनेसी में स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोगोनेसी। अब सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, ये क्रूड ड्रग क्या है? क्रूड ड्रग क्या है हम देख लेते हैं। क्रूड ड्रग वो नेचुरल सब्सटेंस है जो कि किससे हासिल हो रहा है? प्लांट, एनिमल या फिर अदर किसी नेचुरल सोर्स से हासिल हो रहा है, वो क्या कहलाता है? क्रूड ड्रग कहलाता है। हम क्रूड ड्रग को इस्तेमाल करते हैं मेडिकल इंडिग्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में और हर्बल रेमेडीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है ऑपियम प्लांट। जो प्लांट है ये ड्राइव हो रहा है किससे? ये जो ऑपियम है बेसिकली ऑपियम, ठीक है ना, ऑपियम किससे ड्राइव हो रहा है? ये पॉट्स ऑफ ऑपियम पॉपी प्लांट से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, अब ये ऑपियम पॉपी, ये क्या है बेसिकली? ऑपियम क्या है? ऑपियम, ये ना ऑपियम पॉपी, ये क्या है? एक सीड के पॉट्स को कहते हैं ऑपियम पॉपी, इस प्लांट के। ठीक है, ये सीड पॉट्स, अब जो पॉट होंगे ना, पॉट में बेसिकली क्या होगा? हमारे पास कंटेन मिल्की सब्सटेंस, कुछ मिल्की तरह की चीज़ होगी, मिल्की सैप्स होगी, तो हम बस उसी इस पॉप्स के अंदर ये होगी। ठीक है, तो ऑपियम पॉपी क्या है? हमें याद के रखना है बस, सिंपल सीड के पॉट्स हैं, हम उसको क्या कहना है? क्या कहना है? ऑपियम पॉपी कह रहे हैं। ठीक है, और ये ऑपियम जो है किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? हम अगर पेन वगैरह हो तो उसके रिलीफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑपियम को। ठीक है, अब क्रूड ड्रग की डेफिनेशन एक तो हम ये लिख सकते हैं, दूसरी हम ये क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई दवाई सिर्फ ड्राइंग और कलेक्शन के प्रोसेस से गुजरी हो तो हम क्या कहते हैं? उसको क्रूड ड्रग कहते हैं। यानी कि नेचुरल ना, सिर्फ हमने उसको अलग किया है, सुखाया है और फिर इसको कलेक्ट किया, बस सिंपल है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड ड्रग कहते हैं। इसके हम एक और डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड क्या है? ये ग्लाइकोसाइड हम देख लेते हैं, ये क्या है भाई? ये भी किसकी टाइप है? नेचुरल कंपाउंड की टाइप है ग्लाइकोसाइड्स, जो कि कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है और फिर दूसरे एनिमल्स वगैरह में होता है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोसाइड्स क्या है? ग्लाइकोसाइड्स क्या किस में कंसिस्ट करते हैं? दो चीज़ों में कंसिस्ट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइन कहते हैं, ग्लाइकोन कहते हैं, सॉरी। ग्लाइकोसाइड्स जो है दो चीज़ों में मुश्तमिल करते हैं। एक होता है ग्लाइकोन क्या है? ये शुगर मॉलिक्यूल है जो कि किससे अटैच्ड होता है? नॉन शुगर मॉलिक्यूल से। नॉन शुगर मॉलिक्यूल हम क्या कहेंगे? ए ग्लाइकोन। ए मतलब एब्सेंट, ए ग्लाइकोन यानी कि ए एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, सिंपल। ठीक है, ए ग्लाइकोन। इसमें क्या होता है? एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, या फिर ए ग्लाइकोन, या फिर हम जीनिन भी बोल सकते हैं इसका नाम, दूसरा नाम। ठीक है, अब ये दोनों कनेक्ट जो होते हैं, ये होते हैं कनेक्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं।
अच्छा, अब इसमें ग्लाइकोसाइड जो है, ग्लाइकोसाइड के अंदर बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वायरस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं एंड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ए ग्लाइकोन, और उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द ए ग्लाइकोन यानी कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल एब्सेंट होगा, हम उसके बेसिस पे इसको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दे कंटेन एंड द इफेक्ट ऑन द बॉडी, हम उसके इफेक्ट भी देख सकते हैं, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट है हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लाइकोसाइड की, एग्जाम्पल है कार्डिक ग्लाइकोसाइड। ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, सिंपल इसका नाम है। ये क्या है, ये हमारे पास होता है फॉक्सग्लोव प्लांट है इसका नाम, ये फॉक्सग्लोव प्लांट में होता है हमारा जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है, जो कि क्या करते हैं हमारे कार्डिक लफ्स में हमारे दिल के लिए, यूज टू ट्रीट हार्ट कंडीशन, दिल की बीमारियों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को। दूसरा क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। अब इसको हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास होता कहाँ है, फ्रूट्स वगैरह में होता है और सीड्स वगैरह में होता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं टॉक्सिक साइनाइड्स। अब ये क्या करता है, टॉक्सिक साइनाइड रिलीज़ करते हैं हम इसको, जब ये मेटाबोलाइज होता है ना तो ये टॉक्सिक साइनाइड रिलीज़ करते हैं, इसलिए हम कहते हैं अगर हम इसको ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा डेथ हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सही मिकदार में लेंगे तो फिर ये इतना तो फिर ये मतलब हार्मफुल नहीं है इसको, मतलब हम अगर सही मिकदार में लें बिल्कुल, जैसे कि डोजेज प्रॉपर की तरफ पर हम लें तो फिर हमारा ये नुकसान नहीं देगा इतना, ठीक है, ओके। अच्छा, हम देख लेते हैं कि